नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर देश से। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। कोरोना की वजह से करीब 1.5 साल से स्कूल बंद है। जब भी स्कूल खोलने की बात होती है फिर से महामारी का डर सामने आ जाता है। दूसरी लहर की कहर को झेला तो अब फिर से कोरोना की तीसरी लहर की आशंका, जिसकी वजह से कई राज्यों में स्कूलों को बंद रखा गया। भारत दुनिया के उन देशों में है जहां 60 हफ्ते से स्कूल बंद है। दोबारा स्कूल खोलने की तैयारी की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं डर भी सता रहा है। इसी बीच आईसीएमआर ने कहा है कि प्राइमरी स्कूलों को खोला जा सकता है। कोरोना के संक्रमण का बच्चों पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। ऐसे में सवाल है कि क्या स्कूल खोलना सुरक्षित होगा। हालांकि दुनिया भर के 170 देशों में जुलाई की शुरुआत से ही स्कूलों को खोल दिया गया, लेकिन हमारे देश में जहां कोरोना का खतरा कम है या ना के बराबर है, वहां भी स्कूलों को बंद रखा गया है। ऐसे में सवाल है कि आखिर स्कूल खोलने में इतनी देरी क्यों। इसी पर आज करेंगे चर्चा, लेकिन इससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना की दूसरी लहर कम होने के बाद भी कई राज्यों में स्कूल बंद है। स्कूलों में पढ़ाई न होने से बच्चे और अभिभावक मानसिक और शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो रहे हैं। इस बीच आईसीएमआर ने हायर एजुकेशन के साथ प्राइमरी क्लास की पढ़ाई पहले शुरू करने की सलाह दी है। कोरोना की वजह से भारत में पिछले करीब 15 महीनों से स्कूल बंद है। इसका असर करोड़ों स्टूडेंट्स की पढ़ाई पर हो रहा है। हालांकि ऑनलाइन क्लासेस जारी हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बच्चों की बेहतर विकास के लिए स्कूल के माहौल में हुई पढ़ाई ज्यादा जरूरी है। साथ ही ऑनलाइन क्लासेस की वजह से स्कूली बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर हो रहा है। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक दुनिया भर के करीब 160 करोड़ बच्चों की पढ़ाई स्कूलों के बंद होने से प्रभावित हुई है। भविष्य में बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति से लेकर पोषण तक पर इसके नकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। दुनिया की बात करें तो 50 से ज्यादा देशों में स्कूल पूरी तरह या आंशिक रूप से खुल चुके हैं। दुनिया भर के कई देशों में स्कूल केवल थोड़े समय के लिए ही बंद हुए थे, जब वहां कोरोना पीक पर था। इसके अलावा स्कूल हमेशा खुले रहे। हालांकि इस दौरान बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन करना जरूरी था। कई देशों ने इस दौरान अपने एजुकेशन सिस्टम में बड़े बदलाव भी किए। हालांकि ऐसे में सवाल यह है कि क्या ऐसे में स्कूल खोलना सुरक्षित होगा, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर की भी आशंका जताई जा रही है। क्या अब स्कूल खोलना सुरक्षित है? दुनिया भर के 170 देशों में जुलाई की शुरुआत में स्कूल खोले जा चुके हैं। प्री प्राइमरी, प्राइमरी और मिडिल क्लासेस के स्टूडेंट्स जिनकी उम्र करीब 2 से 11 साल तक होती है, उन्हें कोरोना से संक्रमण का खतरा कम है। उन्हें स्कूल भेजा जा सकता है। अलग अलग सीरो सर्वे में बच्चों में 80% तक सीरो पॉजिटिविटी रेट मिली है, यानी उन्हें कोरोना होने का खतरा काफी कम है। काफी देशों में महामारी के पीक के दौरान बहुत कम समय के लिए स्कूल बंद किए गए। जैसे ही केस कम होने लगे, स्कूल दोबारा शुरू कर दिए गए। ऐसे में सवाल है कि भारत में स्कूलों को लंबे समय तक क्यों बंद रखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। उनका मैं तारुफ आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ है आईएमए के नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर नरेश चावला जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है चावला जी आपका। इसके अलावा शिक्षाविद दिव्या तंवर भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। सबसे पहला क्वेश्चन दिव्या जी आप इसे करना चाहूंगी, क्या ये सेफ है, क्या ये सुरक्षित है कि प्राइमरी स्कूलों को खोल दिया जाए? जिस तरह से संक्रमण की बात कही जा रही है कि बच्चों में बेहद कम पाई जा रही है, क्या फैसला ले लेना चाहिए प्राइमरी स्कूलों को खोलने का, बच्चों को स्कूल भेजने का ऑफलाइन क्लासेस के लिए? मैं सबसे पहले चाहूंगी कि हमारे पास बहुत जरूरी है कि हम ऐसा, जैसे अगर मैं टीचर के हिसाब से कहूँ या माता के हिसाब से कहूँ, कि बहुत जरूरी है कि बच्चों के लिए स्कूल खुलना बहुत जरूरी है। क्योंकि बच्चों के लिए मानसिक स्थिति में, अभी बच्चों को देखती हूँ घर पे सारे टाइम उनके सामने मोबाइल फोन है, और बच्चों का जो शारीरिक विकास है और इसके साथ मानसिक, अब तो मानसिक भी देखने को मिला है बच्चों के अंदर। तो जरूरी है कि हम बच्चों का स्कूल खोले कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए। उसके अंदर जरूरी है कि जितने भी वहाँ पे टीचर्स है वो वैक्सीनेटेड होने चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए। और बच्चों में लगता है कि मुझे इम्यूनिटी सिस्टम हमारा काफी अच्छा है बच्चों के साथ, तो इसको एज अ ट्रायल हमको स्टार्ट करना चाहिए। थोड़ी थोड़ी कम मात्रा में, जैसे कहते हैं ना कि क्लासेस के लिए हमने स्टार्ट करना चाहिए। फिर जैसे अगर 100% हम स्टार्ट कर रहे थे तो 50% के हिसाब से बच्चों को वहाँ पे रखना चाहिए और अल्टरनेटिव डे पे देखना चाहिए बच्चों को। तो ये मुझे लगता है एक सराहनीय कदम है और इसको हमें
एक स्वागत करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है। बच्चों को हम कब तक घर पे बिठा के रख सकते हैं, और उनकी जिंदगी का बहुत ही अनमोल टाइम जो जा रहा है, वो मुझे लगता है कि बच्चे घर पे बैठ के ना उसको व्यर्थ कर, मुझे लगता है कि ये खोलना चाहिए जरूर। ठीक है, प्रोफेसर दिव्या तंवर आप हमारे साथ बनी रहे। डॉक्टर नरेश चावला आपके पास आना चाहूंगी, आप क्या कहेंगे सर, बच्चों के अंदर संक्रमण दर क्या कहती है, और क्या अब वक्त आ चुका है बच्चों के लिए स्कूल खोलना, क्या सही फैसला रहेगा? तमाम रिपोर्ट सामने आ रही है, आप क्या कहेंगे डॉक्टर चावला? शिल्पा, मैं थोड़ा इतिहास में वापस जाना पसंद करूंगा। हाँ। 1910 में स्पेनिश फ्लू का पेंडेमिक आया था, वो तकरीबन 2 या 2.5 साल चला था। तो अभी हमने 2 महीने पहले जो दहशत वाली सेकंड लहर देखी है, जिसने हिंदुस्तान की हर फैमिली को इफेक्ट किया है। जी। आई एम ए प्रैक्टिसिंग डॉक्टर इन दिल्ली। आई कैन ओनली से शायद ही कोई हिंदुस्तान का परिवार होगा जो खुद इफेक्टेड नहीं था, या कोई इसका क्लोज रिश्तेदार या दोस्त या निकट संबंधी इन्वॉल्व नहीं था। उससे अभी हम उभर के बाहर निकले हैं, मसे अभी 2-2.5 महीने हुए हैं। और तीसरी लहर, ये सच है कि जो ट्रेंड्स चल रहे हैं वो इतने बुरे नहीं हैं। पहला ट्रेंड, हम 41 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा चुके हैं। दूसरा ट्रेंड कि जो पिछली बार नेचुरल इन्फेक्शन कोविड-19 का हुआ है, हम ये मान के चलेंगे उसमें भी लोगों को नेचुरल इम्यूनिटी आई होगी। तीसरा ट्रेंड, जो 4th सर्वे हुआ है, जिसका रिजल्ट 2 दिन पहले ही आए हैं, जिसमें पाया गया है कि अराउंड 65 to 70% तक सीरो पॉजिटिविटी है। दीज आर द पॉजिटिव्स, जिसको हम कहेंगे कि जो अच्छी चीजें हैं। अब बुरी चीजें क्या हैं? बुरी चीजें ये हैं कि जो डेल्टा प्लस वायरस है, इसको हम ज्यादा जानते नहीं हैं, अभी उसका इंडिया में संक्रमण होना बाकी है, नंबर 1। नंबर 2, लेकिन ये जहां भी कहीं हो रहा है, इवन अमेरिका में भी हो रहा है जहां प्रैक्टिकली 100% वैक्सीनेशन हो चुकी है, ये यूरोप में भी हो रहा है जहां 100% वैक्सीनेशन हो चुकी है, और हमें नहीं मालूम कि जो कोरोना का म्यूटेशन है वो नेक्स्ट क्या होने वाला है। इन दोनों सच्चाइयों को देखते हुए मेरे विचार में, नो डाउट एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, नो डाउट चाइल्ड मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट इज इम्पोर्टेंट, बट मोर इम्पोर्टेंट इज लाइफ। आप ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बता दूं शिल्पा कि जो कोरोना है वो म्यूटेट ऐसे करता है अपने आप को, वो वहां पहुंचने की कोशिश करता है जहां पहले वो ना पहुंचा हो। तो वो शायद हमारे बच्चे हैं 18 साल से कम, पिछली 2 वेव्स में बच्चे बहुत कम इफेक्ट हुए थे, और दूसरी कैटेगरी है प्रेग्नेंट लेडीज। तो क्योंकि बच्चों की अभी वैक्सीनेशन स्टार्ट हुई नहीं है, और 18 साल से कम और प्रेग्नेंट लेडीज का थोड़ा सा कोरोना वैक्सीन हेजिटेशन चल रहा है, क्योंकि पहले तो अलाउ ही नहीं किया था, अब हमने अलाउ तो कर दिया है, बट एज आई सी दिस लॉ ऑफ हेजिटेशन। तो आई पर्सनली बिलीव कि थोड़ी एहतियात बरतना ज्यादा बेहतर होगा, बशर्ते इट्स अ मैटर ऑफ ओनली 2-3 मंथ्स। इफ वंस द सितंबर अक्टूबर निकल जाएगी तो शायद हमारा खतरा कम हो जाएगा, और दिसंबर तक जो हमारे नेशनल टारगेट है वो 94 करोड़ का लोगों का वैक्सीनेशन का है। अगर वो पूरा हो गया तो हमें हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी, उसमें बच्चे भी बच जाएंगे और हम सब भी बच जाएंगे। तो इन माय पर्सनल ओपिनियन इट बी बेटर टू कंटिन्यू स्टेटस। यानी कि डॉक्टर चावला, कहीं ऐसा ना हो जल्दबाजी के चक्कर में लेने के देने पड़ जाए। अभी तो फिलहाल कहा जा रहा है कि बच्चों पर संक्रमण का खतरा इतना नहीं है, लेकिन तीसरी लहर में अगर हो गया तो फिर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। डॉक्टर चावला, हाँ। डॉक्टर चावला, मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही है? लगता है कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है। प्रोफेसर दिव्या तंवर हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। प्रोफेसर दिव्या, मैं आपसे यही सवाल जानना चाहूंगी, जिस तरह से तमाम फैक्टर्स डॉक्टर चावला यहाँ पर गिनवाते नजर आए थे, क्या ऐसा तो नहीं है कि हम जल्दबाजी के चक्कर में, या फिर ठीक है बात जायज है, बच्चों को स्कूल के अंदर एक अलग माहौल मिलता है जहां उनका विकास बेहतरीन तरीके से हो पाता है, कितनी भी कोशिश कर ले घर पर वो एनवायरनमेंट क्रिएट किया ही नहीं जा सकता है। लेकिन जिस तरह से डॉक्टर चावला भी कह रहे हैं कि 2-4 महीने और इंतजार कर लेते हैं, तीसरी लहर आती है नहीं आती है, किस हद तक सिवियरिटी के साथ होती है, ये तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी, उसके बाद स्कूल खोलने का फैसला लिया जा सकता है। यानी कि जहां इतना इंतजार, थोड़ा और सही।
देखिए इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं उनको ना हम जैसे छोटे बच्चों के लिए स्कूल ना खोले 9वीं 10वीं, जैसा ये फैसला है कि हाँ। 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं, और इनके अल्टरनेटिव डेज पे उनका एक पैटर्न हम फॉलो करें, देखें कि क्या पता क्या अगर ये इम्यूनिटी सिस्टम इनका ठीक हो रहा है, और स्कूल्स जो सबसे इम्पोर्टेंट है, स्कूल वो प्रोटोकॉल का पालन कर रहा है, कोविड प्रोटोकॉल का, टीचर वैक्सीनेटेड है, और वो सारे के सारे बच्चों में हम सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हैं। क्योंकि आप देखिए कि अगर बच्चे की वहाँ पे पॉपुलेशन कम होगी, जैसे हम लोग कह रहे हैं कि ना ये जो बच्चे हैं कि 7वीं 8वीं या 6ठी के बच्चे ये लोग नहीं होंगे, उसके बाद यानी कि आप क्लास के अंदर एक जैसे 60 आप क्लास में बच्चे ना भरिए, उनको सोशल डिस्टेंसिंग के थ्रू आप पढ़िए। आपको वो क्लास पे डिपेंड करेगा, कॉलेज पे डिपेंड करेगा कि आप उनके किस स्ट्रिक्टली आप फॉलो करवा रहे हैं कोविड प्रोटोकॉल। आपको मास्किंग करनी है, शील्ड लगवानी है, टीचर्स का ध्यान रखिए, टीचर्स, और सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि जो माँ बाप उनको लेने आते हैं या जो बसेस है उन सबका ध्यान रखिए कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बात मुझे लगता है कि बच्चों की इतनी ज्यादा नहीं है, हमारी है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर पाएंगे। जो टीचर्स के साथ है और उनको जो लेने जा रहा है, छोड़ने जा रहा है, स्कूल्स है, और एसी का प्रयोग कम करिए। तो एक ट्रायल के तौर पे तो हम इसको शुरू कर सकते हैं, क्योंकि घर पे बैठने से मुझे लग रहा है कि बच्चों के मानसिक उस पे बहुत यानी आप ये कहना चाहते हैं कि जी। ठीक है अभी प्राइमरी स्कूल्स नहीं खोले जाएं, लेकिन जी। 8वीं से ऊपर के बच्चों को स्कूलों में बुलाया जा सकता है, उन्हें ऑफलाइन क्लासेस के लिए स्कूल के अंदर उस एनवायरनमेंट के अंदर पढ़ाया जा सकता है। लेकिन मैम बच्चे तो बच्चे होते हैं, आधी बातें सुनती हैं, आधे सर के ऊपर से वो निकाल देते हैं। ऐसे में कैसे ये सुनिश्चित किया जा सकेगा? नहीं बेशक मैम, से आप तमाम अभी इंतजाम होंगे, लेकिन फिर भी अगर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी, या फिर बच्चे एक साथ ग्रुप में खाना खाने के लिए बैठ गए, या फिर कहीं प्लेग्राउंड के अंदर कोई पीरियड चल रहा हो गेम्स का, उस दौरान बच्चे झुंड बनाकर इकट्ठा हो गए, तो कैसे ये चीजें संभव हो पाएंगी? ये भी तो एक खतरे वाली बात है। ये ना प्रशासन वो क्लास को, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा है, असेंबली को आप बंद करा दीजिए, असेंबली उनकी आप क्लासेस के अंदर कराइए। अगर आपको असेंबली करानी है, कैंटीन आप बंद करा सकते हैं। उनके लिए जो फूड है, आप वो फूड आप बताइए कि आप कैंटीन में बैठ के झुंड बना के ना रखें। तो जो सिर्फ पढ़ाई के लिए बच्चे जाएं और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके, वो उनके माँ बाप भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उनको घर तक ले आए। बस इतना है कि हम सबको सोशल डिस्टेंसिंग अपनी जिंदगी का एक, आप कहते हैं ना कि ये न्यू नॉर्मल होने वाला है, और हम इसको अब ज्यादा डिले नहीं कर सकते। डॉक्टर नरेश चावला, अगर मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही है तो आप क्या कहेंगे सर इस पर? क्योंकि बच्चे कितना भी समझा लीजिए, कुछ बातें उन्हें समझ में आती है, कुछ को वो फॉलो नहीं करते हैं, और ऐसे में जब बात उनकी जान पर रिस्क की हो तो खतरा नहीं लिया जा सकता। शिल्पा तोमर जी, इट इज इजियर सेड देन डन। बच्चों की क्या शिकायत की जाए? आज से 15 दिन पहले जो वेरियस हॉलिडे होम्स में और जहां वेकेशन प्लेसेस पे जितने लोग इकट्ठे हुए थे, इंक्लूडिंग ऑल वेकेशन प्लेसेस ऑफ उत्तराखंड एंड यूपी एंड हिमाचल प्रदेश, तो आई सो इट इज इजियर टू, इट इज नॉट इजी टू एनफोर्स। इसमें कोई शक नहीं है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाना चाहिए, इसको जीवन शैली बनाना चाहिए। वाई बच्चे, आई वुड से प्रैक्टिकली एवरी इंडियन, आई वुड कोट स्मॉलर कंट्रीज लाइक हांगकांग, ताइवान, मोस्ट नेशंस ऑफ यूरोप, इजराइल, जिन्होंने, जापान, इन्होंने अपना लिया है। वी आर ए बिग नेशन, इट इज डिफिकल्ट टू एनफोर्स। सेकंड थिंग, व्हाटएवर यू मे से इंडियंस को आप कैसा भी कह दीजिएगा, डंडे के यार हैं, कुछ भी कह लीजिएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ देखा नहीं गया है कि लोग अपने आप से बहुत ज्यादा कर रहे हैं। अगर वो अपना भी रहे हैं तो ये चीज बहुत ही धीरे धीरे हुई है और रिस्क नहीं लिया जा सकता। तो आई वुड स्टिल से यस, मैं इस बात के बारे में बहुत कॉन्शियस हूँ कि बच्चों के भविष्य का बहुत ही नुकसान हो रहा है। घर बैठ के बच्चे डिप्रेशन के शिकार भी हो रहे हैं और पता भी नहीं होता होना क्या है, आगे क्या होना है, क्या होना है। तो आई वुड से हायर क्लासेस, say from 11th 12th one can think of starting, but in a very graded manner, बहुत ही ग्रेडेड मैनर में। मत भूलिए कि बच्चे नहीं होते, उनके साथ एक पूरी दुनिया स्टार्ट हो जाती है। पेरेंट्स भी हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी है, स्टाफ भी है। आई वुड से प्रैक्टिकली अगर आप द मोमेंट यू ओपन ऑल द स्कूल्स ऑफ इंडिया, मेरे हिसाब से कम 25-30 करोड़ लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं उसमें। इट्स अ वेरी वेरी बिग चंक। सो आई वुड से वन विल बी डिफेंसिव इन ओपनिंग, बिकॉज हमारा पिछला जो सेकेंड वेव से पहले का सिलसिला बहुत ही खराब रहा है। इवन जो अनलॉक अभी हुआ है उसके बाद भी हमने देखा कि लोगों ने अपनी वही बेतुकियां शुरू कर दी, वही क्राउडिंग एट मार्केट प्लेसेस, क्राउडिंग एट मॉल्स, क्राउडिंग एट जिम्स, क्राउडिंग एट
प्रैक्टिकली एवरीवेयर। आपने जो देखा, जो छुट्टियां लोगों मना रहे थे, ऐसे मना रहे थे जैसे कल हो ना हो। तो आई थिंक कहना तो बच्चों आसान से तो है, क्या लोगों को- शिकायतें करें जब बड़ों को ही समझ में नहीं आ रहा है, वो खुद कोरोना प्रोटोकॉल्स को उल्लंघन करते हुए नजर आ जाते हैं। इस वजह से खतरे की बात बार बार कही जा रही है। ऐसे में डॉक्टर नरेश चावला, अगर हम दूसरे देशों की बात करें तो तकरीबन 170 देश स्कूलों को खोल चुके हैं, तो हम हिंदुस्तानी इस मामले में पीछे क्यों रह जाते हैं? क्या पॉपुलेशन का सेकंड लार्जेस्ट होना इसमें सबसे बड़ा रोल है, जिस वजह से ऐसी चीजें हम सोच भी नहीं सकते? देखिए, ऐसा शिल्पा तोमर जी बिल्कुल भी नहीं है। यूरोप वगैरह में, अमेरिका वगैरह में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में हमारे बच्चे जाते हैं, उनकी तो आधी से ज्यादा एजुकेशन ही ऑनलाइन है। इवन वेल बिफोर द कोरोना स्टार्टेड, हाफ ऑफ देयर एजुकेशन इज ऑनलाइन ओनली। लेकिन वहाँ कुछ एक सेट रूल्स बनाए गए हैं, वो रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। देयर इज नो करप्शन, देयर इज नो करप्शन। जो हमारे बच्चे यहाँ उल्टे सीधे काम करते हैं, वो वहाँ जाके लाइन पे फिट हो जाते हैं। तो समवेयर डाउन द लाइन मैं पॉपुलेशन, वही मैं जानना चाह रही हूँ कि आखिरकार हम Population- लोग कहाँ चूक जाते हैं, कहाँ कमी रह जाती है? पॉपुलेशन इसका कारण नहीं है। इट इज प्योरली लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन एंड एनफोर्समेंट ऑफ डिसिप्लिन। ये दो बड़े कारण हैं, चाहे डिसिप्लिन अंदर से आए या बाहर से एनफोर्स किया जाए। समहाउ ये बहुत बुरी तरह लैकिंग है एवरीवेयर इन इंडिया। यू नो दिस थिंग्स वेल। तो इसको हम तो चाहते हैं कि शायद कोरोना हमें कुछ सिखा के जाए। अगर हम इतना भी सीख लेंगे तो हम कोरोना का धन्यवाद करेंगे कि कुछ तो अच्छा होके गया है। तो एज ऑफ टुडे स्टैंड्स, तो आई वुड से कि इतना एनफोर्स करना पॉसिबल नहीं है। सख्ती जितनी एडमिनिस्ट्रेट जो गवर्नमेंट है वो गाइडलाइंस बनाती है, एडमिनिस्ट्रेशन एनफोर्स कर सकता है, लेकिन जहां तक करने की बात आ जाएगी वो तो लोगों को खुद ही सीखना पड़ेगा। तो आई कैन ओनली से ये चीज शायद लोग सीखेंगे, लेकिन एज सिचुएशन एज आज की तारीख में जो है, तो मेरे हिसाब से हायर क्लासेस के लिए सोचा जा सकता है। ठीक है। बिलो 10 तो सोचा ही ना जाए, बिकॉज वी कैन नॉट टेक सच ए जाइगेंटिक एक्सरसाइज। कोई नुकसान ना हो, हमें नहीं पता, हो सकता है वेव ना भी आनी हो। हम तो खुलेआम कहते हैं, हो सकता है कि थर्ड वेव एक हुआ थी, वो हम डरते रहे, कुछ नहीं हुआ। ये तो बहुत ही खुशी की बात होगी। हम तो कहेंगे कि हम तो चाहेंगे हम ऐसा कुछ ना करें जिससे हम थर्ड वेव को इनवाइट करें। थर्ड वेव अपने आप नहीं आती है, ये तो हमारी हरकतें हैं, हमारा डिसिप्लिन फॉलो ना करना, कोरोना गाइडलाइंस फॉलो ना करना। इसलिए हमें एक एक कदम बहुत सोच समझ कर रखना होगा, एक एक फैसला बहुत सोच समझ कर लेना होगा। दिव्या जी, आप इस पर क्या कहेंगी? जो चीजें बाहर दूसरे देशों में पॉसिबल है, हमारे देश में क्यों नहीं? वहां स्कूल खोले जा सकते हैं, तो हमारे देश में स्कूल खोलने में इतनी देरी किस वजह से? आप क्या समझती हैं इसके पीछे? देखिए, डिसिप्लिन और सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी है। शायद हम लोग कहीं ना कहीं लैक करते हैं। अगर डंडा सामने ना हो, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने किया, तो हम मास्क लगाना भी पसंद ना करेंगे। तो ये जो जरूरी है कि जो डिसिप्लिन है हमें बच्चों को, और शायद वो स्कूल में सीखेंगे, क्योंकि स्कूल इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन। तो बच्चों को आप डिसिप्लिन जब सिखाएंगे कि आपके लिए जरूरी है, तो शायद वो एक बेहतर आगे सिटीजन भी बनेंगे। तो ये इनकी जिंदगी का पार्ट होने वाला है। अब 10th है, 11th है, 12th, हम इन चीजों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अभी देखिए, आप जब रिजल्ट आया, कितनी सारी चीजें हमारे सामने आई, कितनी सारी चीजों में रिजल्ट के लिए हुआ, उनके एडमिशन के लिए हुआ, उनके क्वेश्चन, मतलब उनके भविष्य के लिए क्वेश्चन मार्क है। तो ये डिसिप्लिन तो इनको आगे अपनी जिंदगी में लेना ही पड़ेगा। और उससे ज्यादा जरूरी है कि माँ बाप को डिसिप्लिन रहना, क्योंकि ना डिसिप्लिन माँ बाप से ही बच्चे सीखते हैं। कि डिसिप्लिन अगर माँ बाप नहीं होंगे तो बच्चे भी वही सीखेंगे। क्योंकि मुझे लगता है बच्चों को सिखाना आसान होता है, क्योंकि एज अ टीचर मैंने हमेशा देखा है कि बच्चों को जो चीज समझा दी गई, एक बार वो शैतानी करेंगे, दूसरी बार वो लोग नहीं करते हैं। और ये जो टाइम है, मुझे लगता है इस टाइम पे बच्चों ने काफी कुछ सहा है घर पे रहकर। अब वो समझेंगे, और वो समझेंगे कि उनकी जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ उनका कैरियर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रीडम इंपॉर्टेंट है कि आप कहीं पे भी कहीं जा सकते हैं, खुशी से अपना कुछ भी इंजॉय कर सकते हैं, पर उससे ज्यादा जरूरी वो आपकी जान भी इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए अगर सरकार आपके लिए कुछ कर रही है, स्कूल आपके लिए कुछ कह रहा है, तो वो आपके लिए कंसर्न है। ये बहुत जरूरी है कि हम ये समझाएं कि हम आप जो भी चीजें कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं। ठीक है। ऐसे में दिव्या जी, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनके दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं, ऐसे में वो ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं ले पा रहे हैं, वो उससे भी कहीं ना कहीं वंचित हो रहे हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स की भी मजबूरी हो जाती है। फाइनेंशियल सिचुएशन आप मान लीजिए, या फिर नौकरी वो छोड़ नहीं सकते हैं। कोरोना काल में कब लॉकडाउन लग जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है। ऐसे में घर बार कैसे चलाएंगे, फीस कैसे भरेंगे बच्चों की, बहुत सारी मुसीबतें, बहुत सारी परेशानियां उनके सामने। खास तौर पर ऐसे बच्चों के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए? ऐसे बच्चों के लिए क्या आवश्यकता महसूस नहीं होती कि जल्द से जल्द स्कूल खुले, ताकि जो उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है वो कम किया जा सके और उनके पेरेंट्स की चिंता भी दूर हो सके?
एक इकोनॉमिक क्राइसिस तो है, और साथ में एक जो बहुत बड़ा पॉइंट था कि कुछ बच्चे स्कूल जो हम एमसीडी की, तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि बच्चों का स्कूल जाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि घर में बैठ के मैं कितनी भी कोशिश करूं, जैसे मैं टीचर एज ए टीचर आपको बता रही हूँ, मैं कितनी भी कोशिश करूं कि कुछ भी समझाने की, तो उसका इफेक्ट मेरे ख्याल से 50% होता है। बच्चे कितनी क्लास के अंदर अटेंटिव होते हैं, क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि क्लास में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, चाहे बच्चा 10th का हो, 11th का हो, 12th का या ग्रेजुएशन लेवल पे हो। जब तक टीचर उसके सामने ये नहीं बोलेगा आप ध्यान से बैठिए, आप ध्यान से सुनिए, तब तो बच्चे नहीं, बच्चे तो होते हैं। डिसिप्लिन इनको अपनी लाइफ में अब शायद लगता है मुझे न्यू नॉर्मल होगी ये चीजें, और ये समझना पड़ेगा। सेल्फ अवेयरनेस अब इनको बहुत जरूरी है, और ये सारी की सारी चीजें माँ बाप से लेकर बच्चों में दोनों में आनी चाहिए। डॉक्टर नरेश चावला, ठीक है, इस तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। तमाम गाइडलाइंस के साथ अगर स्कूलों को खोला भी जाता है तो उन गाइडलाइंस का पालन होना चाहिए। मॉनिटरिंग टीम्स का ये सबसे बड़ा दायित्व बनता है, इस बात का ध्यान रखना कि कहीं भी किसी भी नियम का उल्लंघन ना होने पाए, ताकि बच्चों की जान पर ना बनाए। लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर नरेश चावला, आप इसे कितना जरूरी मानते हैं कि बच्चों का वैक्सीनेशन भी अब शुरू हो जाना चाहिए और तेजी के साथ इस मामले को आगे बढ़ाया जाना चाहिए? बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर एक अभियान चलाया जाना चाहिए। फिलहाल तो ये तमाम चीजें काफी शुरुआती लेवल पर है, लेकिन इस तरफ सरकार को, प्रशासन को कितना ध्यान देने की आवश्यकता आप मानते हैं? देखिए, एज फार एज वैक्सीनेशन इन चिल्ड्रन इज कंसर्न, अभी तक जो हमारी कोवैक्सीन वैक्सीन की ट्रायल स्टार्ट हुए हैं, तो उम्मीद की जाती है भाई सितंबर वो शायद पूरे हो जाएंगे, तब तक वो बच्चों को वैक्सीनेशन शुरू नहीं हो सकती, और तब भी शुरू होगी 12 to 18 वाले बच्चों को शुरू होगी। हमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अनाउंस किया है, बट दैट विल नॉट स्टार्ट बिफोर सितंबर। तो अब उससे कोई भी पहले फैसला करना, तो बच्चे सिर्फ हर्ड इम्यूनिटी के जिंदा रह सकते हैं। हर्ड इम्यूनिटी जो अडल्ट जितना ज्यादा वैक्सीनेशन लगवाते जाएंगे, बच्चे भी शायद बचते चले जाएंगे। तो मैं एक बात और शिल्पा तोमर जी आपको बता दूं कि बच्चों में कभी भी डिसीज अपने आप नहीं आने वाली। बच्चों में डिसीज किसी एक पर्टिकुलर होम में या घर को हम देखें जिसमें डिसीज आएगी, तो वो अडल्ट से ही आएगी। तो उस हिसाब से हमें थोड़ा सा कम डरने की जरूरत है, क्योंकि जब से ये ऐलान हमारे देश के साइंटिफिक एडवाइजर ने किया था कि शायद ये अफेक्ट करेगी, ये एक टिप्पणी बन के रह गई है। हमें नहीं मालूम कि बच्चों को इफेक्ट करेगी, हमें नहीं मालूम अडल्ट भी उतने इफेक्टेड होंगे, हमें नहीं मालूम कि कोई इफेक्ट होगा भी नहीं होगा। सो दीज आर ऑल इमेजिनेशंस डिपेंडिंग ऑन दूसरे देशों में क्या हो रहा है, और जो हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी रिसर्च कर रही है, जो डेटा सामने लाती है, उसके हिसाब से हम कह पाते हैं। तो अभी तो मैं कहूंगा कि इट इज लिटिल अर्ली टू कमेंट, लेकिन बच्चों यानी कि हम दूसरे देशों को इमिटेट नहीं कर सकते, हमें यहाँ की अपने देश की सिचुएशन के हिसाब से अपना फैसला लेना होगा। एब्सोल्युटली। और ये दूसरी बात ये भी शिल्पा जी आप मानिएगा कि मैं भी कभी एज ए क्लिनिशियन सोचता हूँ, तो मुझे लगता है शायद थर्ड वेव आएगी ही नहीं, ये छुटपुटी होकर साइड पे रह जाएगी। लेकिन दिस इज समथिंग जिसके लिए कोई रिस्क लेना पसंद नहीं करेगा। तो दैट मीन्स कि हम थर्ड वेव का इंतजार मत करें, प्लस हम सब वो करें जिससे थर्ड वेव ना आ पाए। That should be a kind of preparedness. We should not kind of either हम इनवाइट भी ना करें, ऐसी हरकतें भी ना करें, प्लस सब वो प्रिकॉशंस लें कि सितंबर अक्टूबर गुजर गया और आई नहीं तो शायद आएगी भी नहीं। तो आई थिंक that the kind of preparation should be कि all to be COVID-19 appropriate behavior भी, vaccination भी, precautions भी। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि अगले 2-3 महीने बाद अच्छे गुजर जाएंगे, और होपफुली तब तक कोरोना का वायरस अपने आप डाई आउट कर जाएगा। ठीक है, प्रोफेसर दिव्या, आपका फाइनल कमेंट चाहूंगी जल्दी से मैम। देखिए, मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हमें प्रोटोकॉल का पालन तो करना ही पड़ेगा और अपनी जिंदगी में लाना ही पड़ेगा, और साथ में हम एजुकेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। इसीलिए मुझे लगता है कि 10th, 11th, 12th को जितनी जल्दी हो सके हम खोले विद प्रोटोकॉल, जिसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन भी पूरी तरीके से कोविड नियमों का पालन करे, साथ में उनके माँ बाप, साथ में जहाँ से भी, जैसे अगर स्टार्टिंग अगर उनका स्कूल बस से लेकर उनका लोअर स्टाफ तक सबके सब वैक्सीनेटेड होने चाहिए, तो इस चीज का ध्यान स्कूल को जरूर रखना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर दिव्या तंवर आपका भी, और डॉक्टर नरेश चावला आपका भी मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल तो बहुत सारी उम्मीदें लगी हुई है कि स्कूलों को खोला जाए,
क्योंकि बच्चों को वो माहौल दिया जाना बहुत ज़रूरी है और अगर खोला भी जाता है तो तमाम प्रोटोकॉल्स का पालन किया जाना या करवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इस बात का भी ध्यान रखना होगा। उम्मीदें बहुत सारी है और उम्मीदों पर दुनिया कायम है। देखने वाली बात होगी कि किस तरह से कितनी पुख्ता तैयारियों के साथ इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाता है। फिलहाल मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ और अब से थोड़ी देर में 3:58 पर देखिए अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।